हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगातार राजनीति को लेकर हमेशा चर्चा रहती है और पूरे देश में जितनी चर्चा पॉलिटिक्स को लेकर है, आम समस्या व आम जनता के मुद्दों को लेकर उतनी समस्या चर्चा कभी नहीं होती। जैसा आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में है और 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को यानी मतदान होना है। पहले चरण का मतदान होना है। जैसा आप सभी को पता है, लगातार सभी कैंडिडेट अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, लगातार देखने में आ रहा है कि अब की बार जो चुनाव प्रचार है काफी शांतिपूर्वक और कोई बयान या कोई बातें कम ही ऐसी देखने को मिल रही है नेताओं के द्वारा जिसकी चर्चा व हाय हुल्ला हो जाती है। जैसा आप सभी को पता है, हर एक चुनाव में किसी न किसी नेता को लेकर कोई नेता ऐसा बयान दे देता है, लेकिन अभी तक किसी भी नेता का कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई जिसको लेकर पूरी हो हल्ला हो, हंगामा मचा हो। लेकिन सभी कैंडिडेट लगातार अपने जनसंपर्क के दौरान शांतिपूर्वक जनसंपर्क कर रहे हैं, ये देखने में आ रहा है और लगातार शांतिपूर्वक जनसंपर्क भी उम्मीद हो रही है। और जैसा आप सभी को पता है, कैराना लोकसभा हो, मुजफ्फरनगर लोकसभा हो, सहारनपुर लोकसभा हो या मेरठ लोकसभा हो, बागपत, बिजनौर, सभी लोकसभाओं में एक समान बात देखने को मिल रही है, जैसा आप सभी को पता है। और लगातार इसको लेकर बहुत सारी जानकारियां भी निकल कर आ रही हैं। सभी कैंडिडेट लगातार चुनाव प्रचार बहुत ही शांति तरीके से और शांतिपूर्वक जनता के बीच जाकर कर रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा भी बनती है। तो वही बात करें हम कैराना लोकसभा की। कैराना लोकसभा में देखने में आ रहा है तीनों ही प्रत्याशी काफी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं। ये देखने में आ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए हालांकि कुछ फोटो वीडियो देखने को मिल जाती हैं और लगातार जिनको लेकर काफी सारी प्रतिक्रिया होती हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही टाइम है और पहले चरण का मतदान देश की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और लगातार 102 लोकसभा जो सीटें होंगी वो 19 तारीख को उनका चुनाव हो जाना है और ये पहले चरण का मतदान होगा। आप सभी को पता है पूरे देश में चुनाव 7 चरणों में होंगे और उत्तर प्रदेश में भी 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। तो राजनीति में इसको लेकर खासा मुकाम रखता है और राजनीति इसमें खासी ये बात रखती है कि ये चर्चा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि सभी कैंडिडेट जनता के बीच जाकर अपने आप को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जनता से वादे कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है, ये मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लगातार आप सबके बीच ऐसी बातों को और ऐसी खबरों को ढूंढने की कोशिश करता है। वही देखने में आ रहा है कैराना लोकसभा में अभी तक दोनों ही दलों की ओर से कह सकते हैं कि 3-4 दलों की तरफ से अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। वही बात करें बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा जो कि राजपूत समाज से आते हैं, ननौता क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको लेकर बहुत सारी बातें अब की बार हो रही है। जानते हो क्यों हो रही है मैं बातें? क्योंकि आने वाली 7 तारीख में उन्होंने एक पंचायत रखी है और राजपूत समाज वहां पर इकट्ठा हो रहा है और ये देखने में आ गई ये बड़ा आंदोलन हो सकता है और राजपूत समाज की ओर से ये बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो इसको लेकर भी काफी सारी बातें क्षेत्र में चल रही हैं और राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं श्रीपाल राणा जो बीएसएफ रिटायर्ड हैं और एक व्यवसायी हैं जो कि बेंगलोर में व्यवसाय करते हैं और कैराना लोकसभा से बसपा की ओर से उन्हें टिकट मिला है और जिसको लेकर सरगर्मियां चल रही थी कि श्रीपाल राणा कौन है। मैंने आपको बताया श्रीपाल राणा ननौता क्षेत्र से आते हैं। कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही ननौता है और ननौता एक कस्बा है, वहां से वो आते हैं इसी गांव से और लगातार उनको लेकर पूरे क्षेत्र में जनता चर्चा। तो दोस्तों, बात करें कैराना से अभी 3-4 कैंडिडेट हैं सामने जिनको लेकर मैं आप सबके भी खास जिक्र कर देता हूं। कैराना लोकसभा से इंडिया अलायंस की जो उम्मीदवार है इकरा हसन है, ये उनका इतना बड़ा चुनाव पहला एक बार उन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था मनीष चौहान के सामने। उस बार वो चुनाव हार गई थी और ये उनका पहला एक बड़ा चुनाव होगा और उसको लेकर पूरी तैयारियों के साथ वो भी अपने क्षेत्र में जुटी है, लगातार जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रही है। वही बात करें दूसरे प्रत्याशी जो कि वर्तमान में कैराना सांसद है प्रदीप चौधरी, मैं उनकी बात करता हूँ। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद, वे 5वां चुनाव वो लड़ रहे हैं और लगातार दूसरी बार बीजेपी ने उन पर अपना भरोसा जताया और उन्हें कैराना लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया।
और देखने में आ रहा है अब की बार अगर हम बात करें बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी की, तो कैराना लोकसभा हो, थाना भवन लोकसभा हो, शामली लोकसभा या फिर गंगोल लोकसभा, ये 4 लोकसभाओं में अगर देखें तो सबसे खासा और सबसे बड़ा विरोध अगर किसी नेता के पास है तो वह प्रदीप चौधरी, क्योंकि जनता के पास बिल्कुल भी उनकी औपचारिकता नहीं है। लगातार जनता कह रही है कि वो बिल्कुल एक बार भी हमारे क्षेत्र में नहीं आए, गांव में नहीं आए, उनको खासा विरोध झेलने को मिल रहा है। हालांकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ शामली आए थे और शामली में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही और सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, जो आसपास की रिपोर्ट है और कैराना लोकसभा की रिपोर्ट है, वो एक पर्चे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी सौंप दी है और पार्टी के बड़े नेताओं को भी ये बात सौंपी गई है। आपने देखा होगा सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मंत्री व एमएलसी वीरेंद्र सिंह से बात करते नजर आए और यही कारण है कि पर्चे पर लिखकर सब कुछ दिया गया है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा चल रही है। बीजेपी अब की बार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रही। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, वो सभी तरीके से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई और लगातार जनता के जो उन्होंने काम किए हैं वो वायदे गिना रहे हैं और जनता की बातों को समझ रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बिल्कुल बहुत करीब है और कैराना लोकसभा व अन्य कई लोकसभाओं में भी 19 तारीख को मतदान होना है। जैसा आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई स्टार प्रचारकों की सूची भी बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें देखने में आ रहा है 4 से 5 मुख्यमंत्री अब की बार प्रचार करने वाले हैं और कई केंद्रीय मंत्री व कई केंद्रीय नेता इस प्रचार में जुटेंगे और लगातार जिनको लेकर पूरी चर्चा पूरे क्षेत्र में चल रही है। वहीं अगर हम बात करें जयंत चौधरी का, अभी कोई प्रोग्राम नहीं बना और जयंत चौधरी ने हालांकि चंदन चौहान, बिजनौर व अमरोहा में 2 प्रोग्राम कर दिए हैं बैक टू बैक, लेकिन अभी कैराना, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में उनकी कोई जनसभा या प्रोग्राम देखने में नहीं आ रहा। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है उन्हें प्रोग्राम करते हुए आपको दिखाई दे और ये बहुत बड़ी बात होगी। और कैराना लोकसभा में जहां देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर सिर्फ 2 कैंडिडेट के बीच है। कैराना से इकरा हसन व प्रदीप चौधरी के बीच सीधी टक्कर है और ये विरोध का फायदा शायद इकरा हसन को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन 7 तारीख को जो पंचायत कैराना लोकसभा ननौता क्षेत्र में होने जा रही है, क्योंकि राजपूत समाज बड़ी संख्या में ननौता क्षेत्र में थाना भवन लोकसभा में आता है और जैसा आप सभी को पता है थाना भवन व गंगो क्षेत्र में राजपूत समाज काफी संख्या में है, तो इनको देखने में आ रहा है यहाँ पर काफी सारे प्रोग्राम होने। ये 7 तारीख वाली जो पंचायत है ये भी बहुत कुछ रुख तय करेगी। मुकाबला 2 लोगों के बीच होगा या फिर त्रिकोणीय मुकाबला कैराना लोकसभा में हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है और कैराना लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला या फिर 1/2 ये देखने वाली बात होगी कि 2 लोगों के बीच होगा मुकाबला या फिर तीसरा कैंडिडेट भी जबरदस्त तरीके से मैदान में है। देखने में आ रहा, बीएसपी के लोग भी काफी जुड़ाव में हैं और काफी अच्छे तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही और बातें और खबरें जानने के लिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें और ये समीकरण, ये बातें मैं आप सब के बीच लेकर आऊंगा और आपको बताता रहूंगा। तो देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जल्द लौटेंगे नई कहानी, नई बात के साथ। धन्यवाद।